बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुन जुम दौर पगह MA स्टेडियम जिमस मज करन बहल पाई रैली खिताब। दौर सवाल सिक्योरिटी इन सख्त इंतजाम। जुमस मज मिलिटेंसी वारदातन मज इजाफ हवाल पज BJP जवाब दिन। हरगा त्रे खानदान मिलिटेंसी जिम्मेदार पाकिस्तान सत तिल कत बात करने उमर अब्दुल्ला सुन बयान। जम्मू कश्मीर जो नौजवानों मिलिटेंसी पूर पट रद्द कर्म। NC PDP तो कांग्रेस तरफ मुल्क दुश्मन अनासरन हौसला अफजाई करने JP नड्डा सुन बयान। शुमाली कश्मीर में सड़क हादसन नुरकुन वोल सिलसिले जारी। 2 अलग अलग रैलियन में सड़क हादस दौरान 15 नफर जख्मी, कहियान हालत नाजुक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशिश खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। मरकज़ी वज़ीर तो भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर JP नड्डा सिंह तरफ वन आमद जम्मू कश्मीर जो नौजवानों मिलिटेंसी मुकम्मल तौर रद्द कर्म बड़ तो मुस्बत तब्दीली। तमो वोन ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तो PDP तरफ तिमन नफरन हिमायत करने मुल्क दुश्मन सरगर्मियन मज मुलवस। JP नड्डा सिंह तरफ जम्मस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इन कथन बावत करना आमज। कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या PDP हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि NC का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। NC का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? INC। इनका समझौता क्या है कि ये LOC का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे। यानी आप LOC का ट्रेड शुरू करोगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं। यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ वन आमुत जुम सूबस मज क्या पतमन 3 वरियन दौरान मिलिटेंसी हूं ग्राफ बढ़ियामुत अम हवाल पज भारतीय जनता पार्टी जवाब दिन। तमो वोन जो BJP जम्मू कश्मीर मज 3 खानदान मिलिटेंसी खतर जिम्मेदार ठहरावान, ताहम मुल्क नेबर तिम
मिलिटेंसी खतर पाकिस्तान जिम्मेदार ठहरावा तमो वोन अगर त्रे खानदान मिलिटेंसी खतर जिम्मेदार तेल क्या मरकजी सरकार तरफ पाकिस्तान सत कत बात कर सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ उधमपुरस मं मीडिया नुमाइंदन सत कथन बावत कर आमज। पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं मिलिटेंसी के पीछे किसका हाथ रहे हैं? अब ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती शाह वोनमुत बीजेपी हेक्न जम्मू कश्मीर मज कुन ते सूरतस मज सरकार बनावित। तमो वोन जम्मू कश्मीर मज बन सेक्युलर जमातन हज रलित मिलित सरकार यथ मज PDP युक अहम रोल आस। महबूबा मुफ्ती सद तरफ सोनावारी हल्कस मज अकिस इंतखाबी रैली दौरान इन कथन बावत कर आमज। अत मौके पे पार्टी उम्मीदवार महमूद ताहिर कादरी तो वर्करन खास तादाद तिमन सत मौजूद। किसी भी सूरत में नहीं बनेगी। यहाँ एक मिलीजुली सेकुलर सरकार बनेगी और PDP के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, 40 हमारे लीडर पार्टी से पार्टी का जब हम असेंबली में लोगों का रुझान देखते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं PDP एक वाहिद जमात है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ अलहदगी पसंद मसले कश्मीर के हल के हवाले से बात करते थे। मुफ्ती साहब पहले लीडर हैं, पहली जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से असेंबली के अंदर भी बात की, पार्लियामेंट के अंदर भी बात की, और जब बीजेपी की सरकार थी वाजपेयी जी की, उनको भी तैयार किया पाकिस्तान से बात करने के लिए, हुर्रियत से बात करने के लिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई और आज जब असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं तो PDP वाहिद वो जमात होगी जो फिर से मसले कश्मीर के हल के हवाले से बात करेगी, क्योंकि हम नहीं समझते ये काम सिर्फ अलहदगी पसंदों का है। हम जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं हिंदुस्तान के आईन के अंदर मसले कश्मीर के हल के हवाले से बात कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। और PDP वाहिद जमात है, इसलिए लोग PDP की तरफ जोक दर जोक आते हैं। ख्याल था कि शायद PDP को फ्रैक्चर कर शायद PDP खत्म होगी, PDP जिंदा है। आपने लोगों का देखा इस वक्त रात को औरतें बच्चे, और ऐसा ही माहौल हर जगह है, जगह जगह है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा PDP वाहिद जमात है जो मेन स्ट्रीम होने के बावजूद मसले कश्मीर के हल के हवाले से बात करती है और मसले कश्मीर के हल के हवाले से बहुत कुछ किया है। आज तक मुजफ्फराबाद रोड किसने खोला था? रावला कोट किसने खोला था? मुगल रोड किसने बनाया था? इतने कम वक्त में इतनी यूनिवर्सिटी, रहबर तालीम, टीचर, टास्क फोर्स को ख़त्म करना, इकवान को ख़त्म करना, ये काम तो किसी पार्टी ने नहीं किया है PDP के बगैर। शुक्रिया बहुत। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज़ शुमाली कश्मीर, द्रगमुल, मुकामी शाहवली तो कुपवार के मुख्तलिफ इलाक़न में रोड शो सज करने अत पार्टी सरबरत कुपवारा हंदवारा हल्के पे पार्टी उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन सान वर्करन खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे सज्जाद गनी लोन सिंह तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तनकीद करान वन आमुद जम्मू कश्मीर बर्बादी खतर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिम्मेदार। सज्जाद गनी लोन सिंह तरफ वन आमुद पीपल्स कॉन्फ्रेंस सेक्युलर पार्टियों मज कुन ते पार्टी सत इत्तेहाद कर। तमो लुकन पे जोर दित तम गन पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी उम्मीदवार कामयाब करें युथ जम्मू कश्मीर तमीर और तरक्की यकीनी बनाने ये। बाकी को मीन युजने सही वरासत नजरिया अब्दुल गनी लोन बेनी की यार देखो बड़ा भाई अल्फाज
कि उन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह मिला 2014 में बोला था। 2014 में मैंने बोला था इसको, 2014 में बोला था, ठीक है ना। उसके बाद काफ़ी वक्त गुजरा तो मुझे छोड़ दे। उमर अब्दा बोले वो फॉरेन मिनिस्टर था ना, आज क्यों उनके खिलाफ है? वो तो था फॉरेन मिनिस्टर था तब, जो यहाँ कत्ल होते थे जस्टिफिकेशन के लिए तो वो था। ये जो फॉरेन, कल वो बोल रहा था फॉरेन लोग क्यों आए हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स, तब तो इसी को भेजते थे बोलने के लिए कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आम लोग नहीं है, उग्रवादी मर रहे हैं, यही बोल रहा था ना वो। तो वो जस्टिफाई करे अपना शिफ्ट। वो बोले कि तब उसने सैफुद्दीन सोज साहब को क्यों निकाला जब बीजेपी के खिलाफ उसने वोट दिया। वो बोले ना कि आज जस्टिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन हम गरीबों को ही देनी है, उसको नहीं देनी है, वो दे दे। सहारा क्या है, मेरा वालिद जहाँ दफन है, मेरा वालिद जहाँ दफन है, उससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। मैं जेल में गया हूँ, मैंने इंट्रागेशन देखा। इन चॉकलेट वालों में से किसने देखा है इंट्रागेशन? ये दूध टॉफी ये वही वाले हैं, आप छोड़ दो, ये चॉकलेट बॉयज हैं, ये क्या करेंगे? आप 2.5 साल में देखिए हमने क्या किया और उनका 40 साल देखिए। अगर उनका ज़्यादा होगा वो 2.5 साल से, मैं माफ़ी मांगूंगा। इस असेंबली से तो नहीं आएगी, लेकिन ए टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी अ फेडरल सोल्यूशन which might be different but on similar lines, but I don't think इस असेंबली से निकलेगा। बट वी आर इन फेवर कि ये वापस आए, मगर लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे। हम एक ज़ियारत के सामने हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। उनको भी पता है कि यूटी असेंबली से वापस नहीं आ सकती है, यूटी असेंबली से तो वापस नहीं आ सकती। टू कीप द मेमोरी ऑफ रिमूवल अलाइव, दैट इट वॉज इलीगल, इट वॉज नॉट डन विद इन द एम्बिट ऑफ लीगैलिटी, एंड द अदर मेन थिंग इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, economic upliftment. That is the main thing. As on date, I'm equidistant from everybody, and this is my hand on my heart. I would prefer a secular alliance, but then we'll also have to talk about human rights violations and see whether secular alliance will have a different Kashmir policy. Because as on date, as I see, subtleties might differ. रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कौमी सदर तो मरकजी वजीर रामदास अथवाले सिंह तरफ वस्ती कश्मीर नंदन गांधरबल दौर कर आमुद, तमो आम लुकन हंद मसल मसाइल बोझ। तमो अत मौके पे लुकन यकीन दहनी कर्म तिहद तुल आमत मसलन हल कर युथ लुकन राहत वात। तमो मौजूद इंतखाबात हवाले कत कर तिहज पार्टी जम्मू कश्मीर मज 4 असम्बली हल्कन मज उम्मीदवार खड़ा कर्म, बकी हल्कन मज कर तम बीजेपी पार्टी हंदन उम्मीदवार हिमायत। आज से 8 साल पहले हमें सैंक्शन हुई। तो मैं आज यहाँ आया था और चुनाव का माहौल है, और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरी पार्टी आरपीआई है, उन्होंने मतलब 4 कैंडिडेट पर हमारे पार्टी के टिकट पर 4 उम्मीदवार हमारे खड़े हैं, और 1 तारीख को 3 उम्मीदवारों का मतलब इलेक्शन होने वाला है। हमारे मंजूर खान जी है, उन्होंने पूरे उम्मीदवार हमको दिए हैं। तो जिस तरह मैं अभी पूरे 3-4 जगह पर मैं जाकर आया, तो कई समस्याएं है यहाँ, जो मतलब माइनिंग की समस्या है। तो माइनिंग के लिए मगर रॉयल्टी लेकर अगर माइनिंग का परमिशन देते हैं तो जो तकलीफ है वो तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए जरूर मैं इसमें रॉयल्टी के बारे में जरूर मैं प्रयत्न करूँगा। दूसरा जो मतलब जो वहाँ फाइन होता है, जो गाड़ियाँ जाती है उनको फाइन किया जाता है, क्योंकि परमिशन के बगैर ये गाड़ियाँ जाती है, इसीलिए मतलब इस तरह का ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को भी हल करने के लिए हम जरूर प्रयत्न करेंगे। और दिव्यांगजन के लिए भी मतलब मेरा मंत्रालय है, दिव्यांगजन के लिए सुगम्य भारत योजना है, दिव्यांगजन के लिए बहुत सारे स्कूल भी है, लेकिन अगर यहाँ आजू बाजू में स्कूल नहीं होगा तो जरूर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक दिव्यांगजन का स्कूल शुरू करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए आने का योजना है, उसका फायदा भी उनको उठाने के लिए हम मदद करेंगे। दिव्यांगजन को लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन भी है, उनके माध्यम से उनको मदद करेंगे। जिनको व्हील चेयर चाहिए, कान की मशीन चाहिए, मोबाइल चाहिए, स्टिक चाहिए, या जो अलग अलग साइट होता है, ईडीप कैंप हमारा होता है, उस ईडीप कैंप के माध्यम से भी एक बार अपने जिले में ईडीप कैंप रखेंगे और यहाँ के 1000-2000 दिव्यांगजनों को शायद बांटने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ के गाँव की रस्ते की तो समस्या है, तो ये कहाँ अस्पताल की तो समस्या है, ये हर समस्या हल करने के लिए जरूर मेरे पास जो भी मतलब मेमोरेंडम आया है उसके मुताबिक जरूर मैं सब लोगों को मदद करने का प्रयत्न करूंगा। और कश्मीर के गांव के लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। 370 आर्टिकल हटने के बाद भारत सरकार से डायरेक्ट आपका
जनूबी कशीर ज़िला पुलवामा खूबसूरत बनाना हवाले दो ज़िला इंतजामिया तरफ कई इकदाम तुलने तत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटस तहत अख प्रोजेक्ट शुरू करना आमुत ताहम यह प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा थावन आमुद मकामी लोगों से मवाल मुतलका महकमस अपील कर प्रोजेक्ट गई जल्दी मुकम्मल कर युन युथ साइंसी तरीक ोट ज़ाय कर यी तो कस्बच खूबसूरती यकीनी बनाने यी। अच्छा इख्तिगाम लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट साइंटिफिकल तरीके से जो यहाँ पे पुलवामा का कूड़ा करकट है उसको वहीं पे ज़ाया किया जाएगा। अगरचे उसमें 70% काम हो चुका है, अब उसमें कुछ मैकेनिकल चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें अब जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए ताकि जो भी यहाँ पे कूड़ा करकट निकल रहा है वो वहीं पे वेस्टेज हो जाए उसकी। और आप देखिए उससे कितना गलत इम्पैक्ट हमारे टाउन पे पड़ रहा है। अगरचे वो इस वक्त वुमेन्स कॉलेज पे जमा किया जा रहा है, आप देखिए वहाँ पे एक बिजनेस हब भी है और ख़ासकर जो पुलवामा की मेन टाउन की शाहरग है वहाँ पे जो चार डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है वो रोड, उस पर वो एक कलंक सा लग रहा है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके ज़रिए से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए और जो बाकी उस पर बचा कुचा काम है जो प्रोजेक्ट पे वो जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए। जहाँ तक आपने इसकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, जो युवा में बन रहा है, जो सिविल पार्ट था, जो अलॉटमेंट आरएनबी को मिली थी, जो हमें हमारा पार्ट था एग्जीक्यूट करना था, वी हैव कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उसमें मैकेनिकल पार्ट है, वो शायद एमसी ने अपने तरीके से शायद मैकेनिकल डिपार्टमेंट को करके प्रोक्योरमेंट पे लिया होगा। तो हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट है एक्सेप्ट रोड का हमने वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी कि इसका रोड भी बनाना है। उसके लिए हमने उनको बोला है कि आप लैंड डिमार्केशन कर दीजिए। लैंड डिमार्केशन हो जाएगी तो अप्रोच रोड में उसमें हम प्लान बनाएंगे। जहाँ तक मेन बिल्डिंग की का मसला है, वी हैव कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट जो भी उनका था वो हमने कंप्लीट। इसमें जो है 4 TDP है, 4 टन पर डे का कैपेसिटी का जो अभी है इसमें जो बनाया है TDP। बट जहाँ तक वहाँ पर लैंड अवेलेबिलिटी है और जहाँ तक मुझे पता है as per their demand, we can go up to 12 TDP उसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है अभी बाइक में नाव से मशहूर नीरज कुमार प्रजापति सिंह तरफ आवाज कुलगाम फ्रूट मंडी हूं दौर करने यह दौरान तमो तशकारन कत बात कर। तमो वोन जे मेव सनत ज़रात वाबस्त कशकारन यम त मुश्किलात तम कर आला हुकूमन ताम वातन कोशिश ज़रात तो मेव सनत मजीद पोचर दिन यी। यह कत बाव लायक जे नीरज कुमारन कश्मीर पे कन्याकुमारी ताम 500 किलोमीटर बाइक रैली मुकम्मल कर्म। या दौरान तम किसानन सत कत बात करान युथ ज़रात अहमियत उजागर कर के लिहाज से बढ़ावा दे और हम इनके मशकूर हैं। तो हमने इसको एक सुझाव दे दिया है कि हमारे कुलगाम मंडी का ही नहीं बल्कि कश्मीर वैली का फ्रूट जो है ये बढ़िया फ्रूट होता है। तो इसलिए इस फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी साहब तक ये अपनी बात पहुंचाए, क्योंकि बाहर का जो फ्रूट ईरान का या अफ़गानिस्तान का फ्रूट जो यहाँ आ रहा है तो उस पे जो टैक्स लगना चाहिए ताकि हमारे फ्रूट का जो आज का रेट डाउन हो रही है तो ये वजूहात वही है। और हम मशकूर हैं हमारे जो गवर्नर साहब यहाँ सना साहब हैं, उनने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं यहाँ कश्मीर में। ताकि हम ये कोई भी कहे कि काम नहीं हुआ है, काम तो बहुत सारे हुए हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए हैं, चाहे इरिगेशन में हुआ है, PHE डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हम उनके काम तो बहुत हुए हैं, हम उनके बहुत मशकूर हैं। ये कौन कहता है काम नहीं हुए हैं, मगर हम उनसे भी कह रहे हैं कि हमारे जो हार्टिकल्चर सेक्टर है इसको इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए ताकि जो ज़मींदार का नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस स्कीम बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने इसको भी ये अल्फाज कहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब या गवर्नर साहब तक ये
और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो आज हम जो आए हैं कुलगाम मंडी में, जो फ्रूट मार्केट है, हमारे साथ जो यहाँ के प्रेसिडेंट सर भी हैं हमारे साथ, उसके अलावा जो यहाँ के पहले अधिकारी थे हमारे, अभी जो मार्केटिंग को लेके यहाँ पे काम किया हुआ खान मुख्तार साहब ने भी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो यहाँ के एप्पल ग्रोवर है, जो सेब उगा रहे हैं, उसको कैसे, उसको क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी जाए और जैविक खेती की तरफ और कैसे बढ़ा जाए, ताकि हमारे जो यहाँ के ग्रोवर है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको कैसे मार्केट में और एक अच्छा रेट मिल सके, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट सर ने बताया कि जो हमारी जो माननीय जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा है कि जैसे क्रॉप इंश्योरेंस देते हैं, तो इनका भी एक प्रश्न मुझे आज इन्होंने मुझे बताया और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी इंश्योरेंस के अंदर लेके आना चाहिए। इनका एक ये प्रस्ताव है, तो हॉर्टिकल्चर नहीं है, तो उसको भी लाने का एक हम इसको मुहिम इसको और उठाएंगे, इस चीज़ को आगे लेके। और बाकी तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम होती है इतना सयान, खुश रोजू खुशहाल रोजू, फी अमानिल्लाह।